दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक धनी घमंडी सेठ की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में बहुत ही धनी एक सेठ रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। उसे अपने पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह गरीबों को बहुत तुच्छ समझता और उनसे सीधे मुंह बात तक ना करता। उसका व्यापार एक शहर से दूसरे शहर तक फैला हुआ था और उसी के सिलसिले में वह अक्सर यहाँ से वहाँ आया जाया करता था। वह जब भी अपने व्यापार के सिलसिले में जाता, अकेले जाता था। इसी तरह एक दिन उसे अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा और जब वह अपना काम खत्म करके अपने महल वापस आ रहा था, लगभग शाम हो चुकी थी। एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर एक भारी सा बोझा रखे हुए उसके पास आया और उसने उस बोझे को जमीन पर पटक दिया और कहने लगा, श्रीमान, क्या मैं एक रात के लिए आपके महल में विश्राम कर सकता हूँ? मैं बहुत थका हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी यह बात सुनकर उस घमंडी सेठ ने कहा, मैं तुम्हें अपने महल में नहीं रख सकता। मैं कोई खैरात नहीं बांटता हूँ। सेठ की यह बात सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, श्रीमान, मैं तो आपके महल के दरवाजे के बाहर ही सो जाऊंगा और सुबह उठते ही चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अंधेरा होने को है, बादल भी छाए हुए लग रहे हैं। लगता है बारिश होने लगेगी और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता है। जंगली जानवरों के भय से मैं आज की रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। उस सेठ ने उस बूढ़े आदमी की एक ना सुनी और कहने लगा, अगर मैं तुम्हें अपने महल में रखता हूँ तो तुम्हारे आसपास मुझे 2-4 पहरेदार लगाने पड़ेंगे। उस सेठ की यह बात सुनकर बूढ़े आदमी ने यह पूछा कि अरे, मेरे आसपास पहरेदार क्यों लगाने पड़ेंगे? मैं तो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। आपको पहरेदार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने पर सेठ ने कहा, अगर तुम मेरे महल से कोई कीमती सामान उठा ले गए तो तुम गरीबों का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई धर्म ईमान नहीं होता। सेठ की यह बात सुनकर बूढ़े आदमी ने अपने कानों पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, राम राम राम। और उस बूढ़े आदमी ने अपना बोझा उठाया और वहां से जाने लगा। रात होती जा रही थी और वह बूढ़ा आदमी उसी अंधेरे में दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बीच बीच में थोड़ी बारिश भी होने लगी थी, परंतु उस सेठ ने बूढ़े आदमी को अपने महल में रुकने के लिए पनाह नहीं दी। वह तो बेचारा दरवाजे पर ही सो जाता, परंतु उस सेठ को यह भी मंजूर ना था। समय बीतता गया। एक दिन सेठ अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। वह शिकार की बहुत तलाश कर रहा था, परंतु उसे कोई शिकार ना मिला। फिर उसे एक हिरन दिखाई दिया। उसने हिरन के पीछे अपने घोड़े को छोड़ दिया, परंतु तब भी वह हिरन हाथ में न आया। वह जंगल बहुत घना था। सेठ के घमंड को ठेस लग गई और वह कहने लगा, यह कैसे हो सकता है कि मुझे कोई शिकार ना मिले। उसने हार नहीं मानी और वह अंधेरे तक शिकार के लिए अपने घोड़े के साथ
उसी जंगल में इधर से उधर भटकता रहा और वह बहुत दूर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोस्त वहां नहीं थे। सेठ को थोड़ा सा डर लगा क्योंकि वह उस जंगल में पहली बार आया था और वहां से निकलने का उसे रास्ता नजर न आ रहा था। रात होती जा रही थी और वह जंगल में इधर से उधर निकलने का रास्ता सोच रहा था। उसे कोई रास्ता ना मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। रात हो रही थी और बादल भी छाए हुए थे। धीरे धीरे तेज आंधी चलने लगी। आंधी से धूल इतनी उड़ रही थी कि उस सेठ को आसपास कुछ दिखाई ना दे रहा था। जंगल में पेड़ भी इधर उधर उलट रहे थे क्योंकि आंधी बहुत तेज थी। अब सेठ को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था परंतु उसे वहां कोई ना मिला। थोड़ी देर बाद जब आंधी कम हुई और थोड़ी बारिश हो गई, बारिश होने के कारण धूल जमीन में बैठ गई। जब सेठ ने देखा तो उसका घोड़ा उसे कहीं नजर न आया। उसे अपने घोड़े की भी चिंता सताने लगी क्योंकि सेठ ने वह घोड़ा पूरे 10,000 में खरीदा था और वह उसकी खूब सेवा करता था। यह घोड़ा सेठ का अत्यंत प्रिय था परंतु अब वह वहां नहीं था। आधी रात हो रही थी। अब तो बादल बहुत ही ज्यादा छाने लगे थे और अंधेरा इतना हो गया था कि एक हाथ को दूसरा हाथ नजर न आ रहा था। वह सेठ डरा सहमा सा पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा चारों ओर रोशनी फैल गई है। सूरज भी उसके सिर पर दस्तक दे रहा है। तभी अचानक से एक आदमी सेठ की ओर आते हुए दिखाई दिया। उस आदमी ने सेठ से कहा, आप मुझे इस जंगल में अजनबी लगते हैं, क्या मैं सच कह रहा हूँ? उस आदमी को देखकर सेठ उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ भाई, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। मेरा घोड़ा भी मुझसे बिछड़ गया। मेरे साथी भी अब मेरे पास नहीं है। वह भी इस जंगल में कहीं खो गए हैं। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलूंगा। सेठ कहने लगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या मुझे इस घने जंगल में कुछ खाने को मिलेगा? उस आदमी ने कहा, जरूर, मेरी कुटिया इसी जंगल में थोड़ी दूर पर है जहां पर मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। सेठ ने एक राहत की सांस ली और वह उसके साथ उसकी कुटिया में चला गया। कुटिया में जाने के बाद सेठ का वहां पर बहुत आदर सत्कार हुआ। सेठ बहुत ही खुश हुआ। उस गरीब के घर में जो खाने पीने को मिला, सेठ ने पेट भरकर खाया। उसके बाद उसकी माँ आई और हाथ में एक कटोरे में दूध लिए हुए खड़ी थी और कहने लगी, अतिथि, ये लीजिए, आप दूध पी लीजिए। यह हमारी बकरी का ताजा दूध है। यह सुनकर सेठ उसे हैरानी से देखने लगा और कहने लगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं इसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उस आदमी ने कहा, हमारी बकरी इतना ही दूध देती है, हम लोग मिल बांट कर पी लेते हैं, परंतु आज आप इसे पी लीजिए, हम लोग आज दूध नहीं पिएंगे। उसके बाद उस गरीब के घर में जो भी बिस्तर थे, उसने सेठ का बिस्तर लगा दिया और सेठ से कहने लगा, आप इसमें आराम से लेट जाइए और पूरी रात बेफिक्र होकर गुजार लीजिए। कल सुबह मैं आपको इस जंगल से निकलने का रास्ता बताऊंगा और आपको आपके घर तक छोड़कर आऊंगा। सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। सेठ ने उस आदमी से कहा, क्या तुम
इस जंगल में बहुत समय से रह रहे हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं बचपन से ही अपने माता पिता के साथ इसी जंगल में रहता हूँ और इस जंगल के एक एक कोने से वाकिफ हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या आप मुझे मेरा घोड़ा ढूंढकर ला देंगे, क्योंकि वह इस जंगल में कहीं खो गया है। उस आदमी ने कहा, हाँ जरूर, अगर मुझे वह मिलेगा तो मैं अवश्य उसे आपके पास लेकर आऊंगा। सेठ बातें करके सो गया। उसके बाद उस आदमी ने मशाल उठाई और सेठ के घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल में चल पड़ा। सुबह होने से पहले वह सेठ के घोड़े को लेकर अपनी कुटिया पर वापस आ गया। सेठ ने अपने घोड़े को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसकी माँ ने सेठ के लिए फिर से खाना बनाया। उसके घर में जो भी रूखा सूखा था सेठ को खाने के लिए दिया और फिर से अपनी बकरी का दूध निकाला और सेठ को पिला दिया। उसके बाद सेठ ने कहा, अब वह अपने महल वापस जाना चाहता है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हारी पिता से मिलना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको अपने पिताजी से अवश्य मिलवाऊंगा। वह आदमी अपने पिता के पास गया और कहने लगा, वो जो अतिथि आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम उसे शहर जाकर उसके महल तक छोड़ आओ। तब उसने कहा, पिताजी, वह आपसे मिलना चाहता है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, पर मैं नहीं चाहता कि वह सेठ मुझसे मिले। अपने पिता की बात सुनकर आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी सिकड़न आई और मन में सोचने लगा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पिताजी ने किसी से मिलने के लिए मना किया हो, और फिर तो ये हमारे अतिथि हैं और पिताजी ने ही मुझे हमेशा समझाया कि अतिथि भगवान के समान होता है। तो फिर पिताजी इससे मिलने के लिए इनकार क्यों कर रहे हैं? परंतु वह अपने पिता से कुछ कह ना सका और चुपचाप वहां से चला गया और जाकर सेठ से कहने लगा, मैं आपको आपके महल में छोड़ आता हूँ। तब सेठ कहने लगा, मैं तुम्हारे पिता से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी कुटिया से बाहर निकला। उस बूढ़े आदमी को देखते ही सेठ के तो होश उड़ गए। उसने देखा यह वही बूढ़ा आदमी है जिसने एक दिन सेठ से उसके महल में रुकने के लिए पनाह मांगी थी। महल में क्या, उसके महल के बाहर दरवाजे पर। परंतु सेठ ने उसे वहां पर रुकने न दिया और उसे दुत्कार दिया, और आज उसी के बेटे ने अपने घर में उसे पनाह दी है। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर सेठ उससे माफी मांगने लगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे, आपको माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो अतिथि भगवान होता है, इसीलिए मैंने आपको अपनी कुटिया में पनाह दी है। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करता। आपको नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा ना था, इसीलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ से आराम से जा सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत लगे और आप इस जंगल में आए, मेरी कुटिया में अवश्य आना। उस बूढ़े आदमी की बातों से सेठ को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने बूढ़े आदमी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और फिर वहां से चुपचाप अपने महल चला गया। और उसके बाद सेठ ने हमेशा गरीबों की सहायता की, उन्हें मान सम्मान दिया और अपने बराबर पर बैठाया। कभी किसी में बिल्कुल भेदभाव ना किया। उस बूढ़े आदमी के
आदर सत्कार ने उस घमंडी सेठ को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।